प्रभु यीशु मसीह की फिर से बोले प्रभु यीशु मसीह की। मैं दीन और क्या था, दरिद्र था, प्रभु ने मेरी क्या कर लिया, सुन ली, मेरी सुधी ली। आमीन। कितने विश्वास करते हैं ऐसा? जो से हाथ उठाकर बोले हालेलुया, आमीन। तो थोड़ा नाराज लोग बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ चलना संसार में सबसे बड़ा आनंद है। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। और जब यहोवा के साथ चलना आरंभ करते हैं तो चीजें हमारे जीवन से खुलना आरंभ हो जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को आज इस हफ्ते, इस महीने के पहले हफ्ते में पाया जाता हूँ। काफी सारे लोग पिछले 2 हफ्ते जो नहीं थे, हम बहुत सारे नए लोगों को और पुराने लोगों को इस जगह पर गवाहियों के साथ हम देख रहे हैं। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। मैं एक बात को महसूस करता हूँ अपने अंदर में कि परमेश्वर का अगर सामर्थ तुझ में है तो तू हर बातों पर जयवंत हो सकता है। कितना विश्वास करते हैं? किसका सामर्थ? परमेश्वर का सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ अगर हम में, तो हर बातों पर क्या हो सकते हैं? कितना विश्वास करते हैं? आमीन। और इन दिनों पर कलीसिया को जो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामर्थ के साथ बलवंत किए जाएं। आमीन। मुझे नहीं पता इन दिनों पर आप लोग की प्रार्थना का विषय क्या है, आप किस रीति से प्रभु के समूह में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्गारोहण के होने के बाद प्रभु ने एक आज्ञा दिया था अपने चेलों को, उनसे एक बात को कहा था कि सुनो, तुम इस नगर में, इस जगह पर तुम क्या रहना, ठहरे रहना। क्या रहना? ठहरे रहना। और ठहर कर इंतजार करना, और जब तक प्रतिज्ञा की वो वाचा है, प्रतिज्ञा का जो अभिषेक तुम पर ना उंडेला जाए, इस जगह को छोड़ना नहीं। और बाइबल कहता है, जब प्रेरितों का काम जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, जब वो उस बुलाहट के साथ, उस प्यास के साथ बैठकर लगातार प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रेरितों का काम 1 उसके 8 में लिखा है कि तब उन्होंने सामर्थ को क्या किया? पाया। मुझसे बोले सामर्थ को पाया। हालेलुया। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी सामर्थ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? कितने आप लोग मेरे ख्याल से 20 से 30 किलोमीटर के अंदर से ही आए हैं, कोई 100 किलोमीटर से आया है? आया ना? मैं आया हूं ना। अच्छा, आप लोग को याद है कि पासे जी दूर से आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग मुझसे ज्यादा बलवंत होंगे। आमीन बोलो ना साहब। मूसा जब उतरा ना तो उसके चेहरे से एक तेज चमक रहा था। क्या चमक रहा था? तो लोग समझ गए प्रभु के साथ क्या करके आया, बैठ के आया। वो कोई बात नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं बोला, कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे की रोशनी इस बात का प्रमाण दे रही थी कि वो यहोवा के सम्मुख से आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा के भवन में बैठने वाले लोगों, आपके चेहरों पर भी वो अभिषेक दिखाई दे पाए। इधर समझ पा रहे? हालेलुया। मैंने क्या बोल रहा कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उसने एक बात को कहा था कि जब तक प्रतिज्ञा की बातें तुम्हारे जीवन पर पूरी ना हो जाए, इसी नगर, इसी जगह पर ठहरे रहना। बोलो क्या रहना? और ठहरे रहकर लगातार उस प्रार्थना के अनुभव पर बने रहो। और जब बाइबल बताता है जब 120 लोग उस लगातार प्रार्थना के अनुभूति पर या प्रार्थना के उस अनुभव पर बने हुए थे, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या किया गया? तब उसने लिखा कि जब तुम सामर्थ पाओगे, क्या पाओगे? आज कलीसिया विश्वास में, चर्च में आराधनाएं, प्रार्थनाएं, दान, दशमान सब कुछ है, लेकिन उस शताब्दी की कलीसिया को आरंभ करने से पहले परमेश्वर ने एक चीज को लोगों को ढूंढेला था, वो था सामर्थ। तो लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। पिछले 2-3 दिन से इस प्रकार की बातें बोल रहा हूँ कि हम लोग अभी वेंटिलेटर में। इसमें वेंटिलेटर वो स्थान होता है जो लास्ट स्टेज ऑफ अ पर्सन, हॉस्पिटल का आखिरी ट्रीटमेंट होता है वेंटिलेटर, और उसी समय पर कलीसिया खड़ा है। ये कलीसिया वेंटिलेटर पर है। इस समय मेरे को ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ठीक हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मत बोलो। इस समय पर ये बोलो कि आपकी सांस, आपका जीवन क्या हो जाए? बच जाए।
प्रभु के साथ चलने वाले लोग, इस कलीसिया में आने वाले लोग या किसी और कलीसिया में बैठने वाले लोग, इस बात को बड़ी गंभीरता से अपने दिमाग पर बांध लीजिए, गांठ लीजिए, टाइट कर लीजिए नसों की। इन दिनों पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है कि आपका प्राण बच जाए। बाइबल में लिखा तूने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन प्राण को खो दिया तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के अंदर पर आने वाले प्रभु के लोगों, आप लोगों की प्रार्थना की भूमिका इन दिनों पर हो जाए। खुदावंत जिस प्रकार तूने सेवकाई को आरंभ कराने के लिए कलीसिया पर, अपने लोगों पर, अपने चेलों पर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को उंडेला, वही दोबारा वही अभिषेक, वही सामर्थ कलीसिया में दोबारा खोला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस अभिषेक, उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए बाइबल कहता है कि वे लोग बड़ी प्यास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में बैठा था। सीधा 42 का पहला वचन पढ़िए, क्या लिखता है? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, जैसे हिरनी नदी के जल के रहती है, जैसे एक सूखा जमीन पानी के लिए क्या है, प्यासा रहता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। कितना समझ पा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, किसके जल के लिए? नदी के। हिरनी को भी मालूम मेरे को ताजा पानी पीना है, इसलिए वो नदी लिखा है, तालाब नहीं लिखा, डैम नहीं लिखा। कितना समझ पा रहे हैं? हालेलुया। नदी का वो पानी जो क्या रहता है, बहता रहता है। जोर से बोलो, बहता रहता है। अपने पड़ोसी को बोलो, बहना है, रुकना नहीं है। बहना है, रुकना नहीं है। जो जहां उसमें से बढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना बढ़े, उपवास बढ़े, संगति बढ़े, पवित्रताई बढ़े, स्वभाव बढ़े, गुस्सा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो चीजें मुझे खुदावंत की उपस्थिति से अलग करे, वो सारी चीजें क्या की जाए, तोड़ी जाए, हटाई जाए। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह चले गए। कहां चले गए? जोर से बोले ना, स्वर्ग। स्वर्ग उठा लिए नहीं उठा लिए? अब चेले यहाँ पर रुक गए, चेले यहाँ ठहर गए। अब देखिए 3.5 साल की बड़ी सेवकाई जो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ देखा, तो 3.5 साल की सेवकाई को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। अब जैसे स्वर्ग गए तो ये चेलों के अंदर में बेचैनी होने लगा, अब कैसे मुलाकात करें? आमीन, आमीन, आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? आप प्रभु से कैसे बात करें, आप खुदावंत से कैसे बात करें, आप उससे कैसे रूबरू हो, आप उसके साथ कैसे बैठे? उससे बैठने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए उसने बोला यहां पर ठहरे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये उतना सा अभी हमको समझ नहीं आएगा, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ आपका ना 1 महीना 1.5 महीना बहुत प्रेम संबंध, आनंद खुशी के साथ रहो, और उसके बाद जब वो व्यक्ति आपको छोड़ दे, आपके अंदर में प्यास बढ़ जाएगा उससे मिलने का। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके अंदर में डिजायर बढ़ जाएगा, आपके अंदर की इच्छा, आप ऐसा लगेगा कि चुप ही करके उस व्यक्ति से क्या हो जाता, मिल लेता। यीशु मसीह की सारी लंबी सेवकाई को देखे ले चेले, अब स्वर्ग यीशु चला गया, अब चेले अकेले यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रभु क्या करे? कोई सहलाने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई बताने वाला, कोई बात करने वाला नहीं। हम तुझसे कैसे बात करेंगे, मैं तुझसे कैसे मुलाकात करूंगा? ये सवाल चेलों के अंदर में घूम रहा है। और उनको जब मालूम चला कि उस यीशु से जो स्वर्ग में है बात करने के लिए, वो यीशु जो मेरे साथ 3.5 साल रहा, उससे फिर से रूबरू होने के लिए एक ही चीज है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कैसे मिलेगा? बाइबल कहता है उस पवित्र आत्मा के गहरे अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है। हालेलुया, कितना समझ पा रहे हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संसार में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ में आपसे बढ़कर है, कितना समझ पा रहे हैं? मैं यहाँ से निकलूंगा, शायद मैं यहाँ पर अपने आप को सोच रहा हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन मैं बाहर निकलूंगा कोई और वहां पर बड़ा होगा, वो बाहर निकलेगा वहां कोई और बड़ा होगा। मेरे कहने का अर्थ है जीवन का हर एक मोड़ पर जब व्यक्तियों से मिलेंगे वो आपसे कहीं ना कहीं क्या है, बड़े हैं। वो कई बार उनको देखकर हमको लगता है काश मेरा जिंदगी भी ऐसा होता, इनके जैसा होता, इनके जैसा कमाते, इनके जैसा घर होता, इनके जैसा गाड़ी होता, शायद इनके जैसा सुख सुविधाएं होते। एक प्यास है, शारीरिक भावों में बढ़ने का बहुत प्यास है। बाइबल कहता है यीशु मसीह से मिलने के लिए एक ही चीज है, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। समझ में आ रहा है? और अंतिम दिनों के अंदर में कलीसिया के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो पवित्र आत्मा। क्या है? पवित्र आत्मा। फिर से बोले, पवित्र आत्मा है।
बोले पवित्र आत्मा है, फिर से बोले पवित्र आत्मा है, फिर से बोले पवित्र आत्मा है। मेरी प्यास क्या है? मेरा भूख क्या है? मेरी तड़प क्या है? मेरे आंखों का, मैं आंख से देखूं किसको? पवित्र आत्मा को। मैं किससे भरो? मैं किस में चलो? मैं किससे बात करो? मैं किसकी सुनो? ये कब होगा? जब एक विश्वासी यहोवा के लिए प्यासा है। हालेलुया। अंतिम दिनों के अंदर में कलीसिया का प्यास बदल जाएगा। बाइबल बताता है अंतिम दिनों में, बाइबल कहता है कईयों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अंतिम दिनों में बाइबल कहता है कई लोग फरमाए जाएंगे। अंतिम दिनों बाइबल कहता है पहले जैसा स्वाद, पहले से आराधना, पहले से उपासना नहीं रहेगा। लेकिन अगर कलीसिया उस पहले अनुभव में है, वो यहोवा से बातें करेगा। बोले हालेलुया। आमीन। आज की दोपहर के समय पर मैं चाहता हूं इस कलीसिया के एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के लिए प्यासा हो जाए। बोले आमीन। तो समझ पा रहे हैं? हो सके तो इस महीने हम पवित्र आत्मा में स्टडी करें। हालेलुया। उसके अंदर सीखेंगे कि वास्तविकता में पवित्र आत्मा क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो बनाना क्या चाहता है, वो निर्माण क्या करना चाहता है, उसकी विचार, उसकी योजना हमारे जीवन पे क्या है। कितना समझ पा रहे हैं चर्च? हालेलुया। मैं अभी अंबिकापुर में इस बात को कह रहा था, यीशु के सामर्थ्य से नहीं, यीशु के स्वभाव से प्रेम करो। सामर्थ्य एक दिन बंद हो जाएगा, स्वभाव हमेशा के लिए रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल शाम को मैं कह रहा दो ही वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव, और जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी। He never said कि जो चिन्ह चमत्कार मैं किया वही चिन्ह चमत्कार करो। वो से बड़े बड़े करना, चिन्ह चमत्कार बड़े बड़े कर सकते हैं, लेकिन स्वभाव यीशु जैसा ही होना है। कितना समझ पा रहे हैं चर्च? हालेलुया। और कलीसिया के अंदर पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आना है, और इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरने के लिए कलीसिया के अंदर क्या होना है? प्यास होना है। जोर से बोले प्यास होना है। फिर से पढ़िए 42 का पहला वचन पढ़िए। क्या लिखता है? जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करता हूं? कितने लोग यहाँ पर हवा के लिए बैठे? प्रेज़ द लॉर्ड। सच में पक्का प्रभु के लिए कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, कोई चंगाई छुटकारा नहीं चाहिए। प्रभु बोलने से प्रभु जीवन की उपलब्धियों के लिए खुदावंद के साथ रिश्ते मत जोड़ो। समझ में आ रहा है? आमीन। वो मूर्ख ही होगा जो ये बोले भैया कि मैं ना अंबानी से इसलिए रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे को गाड़ी चाहिए। तू जब उसके साथ रहेगा, उसकी सुविधाएं भी तेरे साथ रहेंगी। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? If I am walking with God, I am walking with His facilities also. अगर मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, मैं उसके सामर्थ में भी चल रहा हूँ। मुझे सामर्थ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रभु में चल रहा हूँ, उसकी शांति मुझ में भी चल रही है। और अगर प्रभु में चल रहा हूँ, तो उसका आनंद मुझ में। अगर मैं प्रभु में चल रहा हूँ, तो अभिषेक मुझ में। तो इन दिनों में मेरा फोकस हो जाए, प्रभु मैं तुझ में चलने पाऊँ। हालेलुया। मेरी एक ही भूख है, मेरी एक ही प्यास है, मेरी एक ही प्रार्थना है खुदावंद कि तेरी आत्मा मुझ में अधिकार से बसने पाए। उससे बोले हालेलुया। आमीन। सदरक मेशक अबेदनगो और दानियल के साथ में और व्यक्ति था जो बंदीगृह में था। मालूम है वो यहेजकेल था, जिसके बारे में शायद हम लोग कभी पढ़ते नहीं। यहेजकेल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ एक पढ़ते हैं सूखी हड्डी की तरह ही। वैसे 137 को जब पढ़ोगे तो बाइबल कहता है बेबीलोन की नदियों के किनारे मैं तेरे लिए प्यासा था। वो भी बंधुआई में था, लेकिन उन चारों को चुनकर अलग काम के लिए दिया गया। लेकिन जब वो पीछे है, वो भी बंधुआई की अवस्था पर ही। यहेजकेल की पुस्तक जब आप पूरा पढ़ोगे, आपको उस बेबीलोन के कष्ट की विवरण को आपको पता चलेगा। और नदी किनारे 137 का पहले को पढ़ी क्या लिखता है? वजह से था बेबीलोन के नहरों के किनारे। कहां पर? नहरों के किनारे। क्योंकि कैदियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए नहरों के किनारे बैठकर यहोवा को क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है। इसलिए यहेजकेल की पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तुम पर क्या करूंगा? उंडेलूंगा। ये आत्मा ऐसे नहीं मिल रहा है। हेलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये आत्मा ऐसे नहीं मिल रहा है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको यहोवा के सम्मुख में प्यासा होना होगा। समझ पा रहे चर्च? हालेलुया। यहेजकेल की अवस्थाएं बहुत बुरी हैं। यहेजकेल बड़ी पीड़ा की अवस्था में पा जाता है, बंदीगृह की अवस्था में पा जाता है। वो परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता, जिसकी पीड़ाएं बहुत बड़ी है, इसका कष्ट
इसका दुख बहुत बड़ा है। नहरों के किनारे बैठकर यहोवा के लिए पुकार रहा है। नहरों के किनारे क्या कंफर्ट मिल रहा है उसको, क्या एसी है, क्या कूलर है, क्या कुर्सी है, क्या बढ़िया फैसिलिटी है, लेकिन बाइबल कहता है नहरों के किनारे बैठकर प्रार्थना किया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वह उस पर पिता की आत्मा उंडेला गया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति जब तक अपने कंफर्ट एरिया से बाहर ना निकले पिता की आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आप चर्च आ सकते हो कंफर्ट जोन में, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए आपको अपने कंफर्ट एरिया से बाहर निकलना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं चर्च? हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर होगा, वही जो बेबीलोन के बदवाई में है अब कहता है खुदावंद इन हड्डियों से कि इन हड्डियों में जान आ जाए। कितने लोग समझ पा रहे हैं चर्च? हालेलुया। ये सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए बलिदान जरूरी है। आमीन। पड़ोसी को बोला अभिषेक से भरने के लिए बलिदान जरूरी है। अभिषेक से भरने के लिए बलिदान जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आमीन। आत्मा की परिपूर्णता आपके जीवन में काम करे। अगर गाड़ी के अंदर पानी डालो, चलाने की कोशिश करो, चलेगा नहीं। उसमें पेट्रोल चाहिए, उसमें डीजल चाहिए, उसमें बिस्लरी का पानी डालो, ब्लैक वाटर डालो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उस गाड़ी का रिक्वायरमेंट क्या है? डीजल या इस गाड़ी का रिक्वायरमेंट क्या है? पवित्र आत्मा। इस देख के उसने लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है। हालेलुया। और लिखने वाला बोलता है क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते बोलने का अर्थ है उनको याद दिला रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते यहाँ पर बैठना नहीं, यहाँ खड़े होना है, ये बोलने वाले का तात्पर्य है। क्या तुम नहीं जानते कलीसिया में सोना नहीं, हालेलुया बोलना है, ये पास्टर का बोलने का तात्पर्य है। आमीन। आपको जानना होगा कि कहां पर आपको क्या करना है। और पौलुस कहता है कुरिन्थी कलीसिया को क्या तुम नहीं जान रहे कि ये देह पवित्र आत्मा का हालेलुया। मंदिर के अंदर में खुदावंद का तेज भरेगा। हालेलुया। में आप लोगों से बोलना यही चाह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा का भूमिका होना है। इन दिनों में जब आप बातें करो पवित्र आत्मा बात करे, जब आप सोचो पवित्र आत्मा सोचे, जब आप सुनो उसका आवाज आपके कान में सुनाई दे। हालेलुया। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज वो है पवित्र आत्मा, जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतना विश्वास कर रहे हैं। दाऊद कहता है जैसे हिरणी नदी के जल के लिए क्या है आपके, वैसा ही मैं तेरे लिए क्या हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँप रहा है। क्या कर रहा है? हाँप रहा है। एक प्यास से ऊपर वाला चीज है हाँपना। पानी एकदम ही नहीं मिल पा रहा, गला एकदम सूख गया है, अब तड़प बढ़ रहा है, अब क्या कर रहा है? पानी पानी, ये हाँपना। आज हमारा डिजायर कितना ठीक है, चलना का पास्टर प्रचार करी सुन के तो आना है। नहीं सुनबे तो पति तो सुनबे करत तो कर ले, पूछ ले घर में है? नहीं तो यूट्यूब में तो डलवे करते, बैठ के बढ़िया खटिया लगा के सुन ले। प्यास जो चीज है ना वो यहोवा के भवन में प्रकट होना है। कितना समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मुझे नहीं पता कि वो निधन लाजर के अंदर में क्या प्यास था और उस धनी व्यक्ति के अंदर में क्या प्यास था, लेकिन ये एक बात तो कंफर्म है भैया, उसको कोई सुख सुविधा उस भवन से नहीं मिला, लेकिन फिर भी भवन की डिवड़ी को नहीं छोड़ा। समझ पा रहे चर्च? उसे अंदर आने का अनुमति नहीं था, लेकिन भवन से प्यार था। वो खुदावंद उस भवन के करीब में, उस खुदावंद के पास रहकर अपने समय को व्यतीत किया। ओ प्रभु जी कोई बात नहीं, मुझे अंदर आने का अनुमति, तू तो बाहर आ सकता है मेरे लिए। कितना लोग समझ पा रहे चर्च? लोग तुम्हें अंदर आने नहीं दे रहे ना, प्रभु तेरे लिए बाहर आएगा। Praise the Lord। लोग तुझे नहीं छूना चाहते, प्रभु तुझे छुएगा। लोग तुझसे बात भी करना चाहते, खुदावंद तुझसे बात करेगा। हालेलुया। बस तेरे अंदर का प्यास यहोवा हो जाए, आपका भूख क्यों न जाए, यहोवा हो जाए। और बाइबल कहता है सब चेले जब प्रार्थना करने लगे, यीशु से मिलना है पवित्र आत्मा, यीशु से बात करना है पवित्र आत्मा, यीशु के बारे में जानना है पवित्र आत्मा, स्वर्ग को देखना है पवित्र आत्मा,
आगे किसका आत्मा चाहिए? पवित्र आत्मा। मिलेगा कैसे? प्यास प्यास से। मिलेगा कैसे? प्यास से। मेंबर बनने से नहीं मिलेगा, प्यासे होने से मिलेगा। हालेलुया। मेंबर वाले खुदावंत के चेंबर में मिलेंगे। आमीन। समझ में आ रहा है? खुदावंत बैठे रहे अपने चेंबर में, इधर आओ। क्या किए? कुछ नहीं किए, जाते थे और आते थे, घर में भजिया खाते थे। बैठो ना प्यास के साथ। आपका डिजायर क्या है? यहोवा। आमीन। आपकी भूख क्या है? यहोवा। आपका प्यास क्या है? यहोवा। चलो क्या यहाँ पर? आमीन आमीन आमीन। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वेंटिलेटर में चर्च लास्ट स्टेज में, बहुत प्लानिंग मत बनाइए। वी आर सो नियर। इधर तो इतना धूप निकला, अंबिकापुर जाकर देखो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा। अभी शायद अब तो अभी लाइट जला के चालू कर गाड़ी चलाना पड़ रहा होगा, इतना डार्कनेस हो चुका है। और कल 8 तारीख है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद पूरा कर रहा है। तारे और सूरज भी बता रहे कि प्रभु आने वाला है। आसमान के बादल भी गरज के बता रहे हैं प्रभु आने वाला है। इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया, जमीन 2 भाग में बट चुका है। बिलासपुर में कुछ नहीं हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु नहीं आ रहा, आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मौसम भी अपने रुख को बदल रहा है, कलीसिया भी अपने आप को बदल दे। हमारी प्यास यहोवा हो जाए, मेरा भूख क्या हो जाए? यहोवा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और बाइबल कहता है जिस प्रकार परमेश्वर नदी के जल के लिए क्या करती है? भागती है। हजरत यार हेजकेल को नदी के किनारे बैठकर पुकार रहा है, यहोवा 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 यहोवा। अब भविष्यवक्ता की हेजकेल की पुस्तक जाकर पढ़िएगा, बाइबल कहता है उसकी पुकार की वजह से जो नदी के किनारे था उसके लिए खुदावंद ने अपनी आत्मा कुंडेल दिया है। हालेलुया। हो सकता है संसार तुम्हें बंधुआई में रखा हो सकता है परिस्थिति तुम्हें दबा रहा हो सकता है तुम्हारी बीमारी तुम्हें दबा रहा हो, लेकिन इन कष्टों के मध्य में भी अगर यहोवा तुम्हारी प्यास है, उसका आत्मा बंधुआई से हमें छुड़ाने जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बंधुआई में रहने वाले दानियल के बारे में लिखा कि लोग कहते थे ये खुदावंद की उत्तम आत्मा उसमें क्या करती है? बसती है। आमीन। बंधुआई की अवस्था में रहने वाला दानियल खुदावंद की आत्मा से क्या हुआ है? भरा है। मालूम है? क्योंकि प्यास है। क्या चीज है? प्यास है। परमेश्वर मुझे तेरा प्यास है, परमेश्वर मुझे तेरा प्यास है। आज हमारा प्यास ये बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा, ये कब मिल जाएगा, वो मिलने नहीं आता। अरे बंद करो ये धंधा। We are in the last stage now. हम लास्ट समय में खड़े हैं, लास्ट पीरियड में खड़े हैं। आपके लिए जो युक्ति बना रहे हो परमेश्वर उसका देख लेगा। आप परमेश्वर को देखो। हालेलुया। आपका फोकस यहोवा हो जाए। कलीसिया याद रखिए, शैतान अंतिम दिनों में बहुत सी अनवांटेड चीजों को लाकर हमारे माइंड को, हमारे फेथ को, हमारे विजन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन इन अवस्था पर मेरी एक ही प्रार्थना है, वो यहोवा है। आमीन। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं पवित्र आत्मा में और बढ़ता जाऊं। आमीन। ये तो समझ पा रहे हैं चर्च। हालेलुया। एक वचन निकालें, मिसाल निकालें पत्रस की पत्री, पहला पत्रस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरियस 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 फादर लॉर्ड। पहला पता दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय का पहला और दूसरा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डा और निंदा को जोर से बोलो दूर करके, जोर से बोलो दूर करके, चलो दूर करने के लिए तैयार। प्रेज द लॉर्ड। क्या कैसे को दूर करना है? सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा। बोले आमीन। क्या करो? दूर करके। बोले दूर करो। निंदा दूर, डा बैर भाव हटाओ भाई। बोले पड़ोसी बोलो हटाइए सब, हटाइए। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। हालेलुया। इन सारी चीजों को हटा करके आगे नए बच्चे हुए, जन्मे हुए बच्चों के समान बोलो हालेलुया। सबसे बोले प्रभु यीशु मसीह के। क्या लिखता है? सब प्रकार के बैर भाव, छल कपट और डा निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या चीज में पढ़ने के लिए आए प्रभु के पास? हैं? उद्धार में। कितने लोग उद्धार में पढ़ने के लिए आए? ये तो साल्वेशन में पढ़ने के लिए प्रभु के पास आए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहता है कि एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान। कैसे? नए जन्मे। एक नए हुए बच्चे को ना बिरयानी नहीं चाहिए, उसको माँ का दूध चाहिए। उसके सामने पिज्जा ले आओ, केएफसी ले आओ, कुछ भी बर्गर ले आओ, कुछ वो नहीं चाहिए उसको माँ का दूध। कितने लोग समझ पा रहे हैं चर्च? एक विश्वासी के लिए भी दुनिया की हर एक बातें बाद में यहोवा का वचन सबसे पहला हो जाए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर? एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान। एक नए बच्चे की जन्मे, उस बच्चे का एक ही डिमांड है, मेरे को माँ का क्या चाहिए? दूध चाहिए। आज कलीसिया का क्या डिमांड है? मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें गाड़ी देखो, तुम्हें घोड़ा देखो, तुम्हें पैसा देखो, तुम्हें शान दे, शौकत दे, दुनिया की चीजें दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आई वांट होली स्पिरिट। आमीन। आमीन। कितने ऐसे लोग यहाँ पर? आमीन। कितने ऐसे विश्वासी यहाँ पर बैठे? हालेलुया। हालेलुया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। ऊंची आवाज में, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए। नए जन्मे बच्चे को उसको माँ चाहिए। उसको क्या चाहिए? वो कुछ नहीं, उसको कोई बाप भी नहीं चाहिए, चाची भी नहीं चाहिए, फूफा, उसको माँ चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन नए जन्मे बच्चे को किसकी आवश्यकता है? और कलीसिया के अंदर में आने वाले विश्वासियों, इन दिनों पर आपको एक ही चीज चाहिए, वो है पवित्र आत्मा। और इसके अलावा अगर और कुछ प्यास है तो ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाले। पड़ोसी को बोल दीजिए, पवित्र आत्मा के अलावा अगर और किसी बात का प्यास है, और किसी बात का प्यास ज्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे। हालेलुया। तो एक चीज तो पक्का है कि जब पवित्र आत्मा मरियम पर आया तो जो आवश्यकता था पूरा हो गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा पतरस पर आया, जो आवश्यकता था पूरा हो गया। जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर आया, वो कलीसिया भी प्रभु के लिए तैयार हो गया। तो मेरी प्यास क्या है? परमेश्वर तेरी उपस्थिति। मेरी प्यास क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और कुछ लेकर मत आओ प्रभु के पास। नए जन्मे हुए बच्चे के समान। आगे, निर्मल आत्मिक दूध की, जोर से बोलो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि जिसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। आगे, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। प्रेज़ लॉर्ड। चख लिया। क्या कर लिया है? चख कर यहोवा कैसा है भला। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बोले हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं चर्च? जब प्रार्थना में बैठो, मेरी की प्यास है पवित्र आत्मा। कुछ भी कर रहे हो, पवित्र आत्मा भरो। जितना ज्यादा अपने आप को पवित्र आत्मा से भरोगे, उतना ज्यादा यहोवा के करीब होते जाओगे। मैं आपको बोलना क्या, मैं शुरुआत किया हूँ यीशु के स्वर्गारोहण के बाद चेलों को अगर यीशु से मिलना है तो एक ही जरिया है, वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। कोई मीडिएटर नहीं है। पहले महायाजक थे, अब पवित्र आत्मा है। हालेलुया। महायाजक साहब को थोड़ा बड़ा घूस दे के पटा सकते थे, साहब ऐसे करना, उनका दिल थोड़ा गड़बड़ है जिंदगी में, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे। है, समझ में आ रहा है? थोड़ा मोड़ा बड़बड़ी चला था, लेकिन एडजस्ट कर ले बेचारा। पवित्र आत्मा नहीं लेता है। पवित्र आत्मा शुद्धता को चाहता है। पवित्र आत्मा पवित्रता को चाहता है। पवित्र आत्मा वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा मानने वाले बन जाएं। इस फेलोशिप हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? फोन लगा रहा है, कोई बात कर रहा है, कैसे क्या चल रहा है दीदी, क्या वचन पढ़े, ये सवाल होना है।
क्या खाए वो क्या खाए उससे तेरा पेट भरेगा है कि तेरे घर में पहुंच जाएगा। वो क्या खाए और नहीं खाए वो उसका पेट जाने, लेकिन वो क्या पढ़ी है अगर वो तू जाने ही शायद तू भी भर जाएगी। हालेलुया, समझ में आ रहा है चर्च? हालेलुया। एक चीज को समझिएगा, जिस दिन पतरस पवित्र आत्मा से भरा है उसके बाद मछली पकड़ने वालों के साथ नहीं बैठा। हेलो, जिस दिन पौलुस पवित्र आत्मा से भरा उसके बाद सैनिकों के साथ नहीं बैठा है, वो प्रभु के साथ बैठा है। मेरे कहने का अर्थ है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों, तुम्हारी संगति आत्मिक होनी चाहिए, तुम्हारा बात आत्मिक हो, तुम्हारा विचार आत्मिक हो, तुम्हारे क्रियाएं आत्मिक हो जाए। आमीन। पवित्र आत्मा से भरा, लेकिन बात कैसा है संसारिक, कैसे होगा? काम चलेगा क्या? नहीं। अंतिम दिनों के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर में प्यास दुगना हो जाए। प्रार्थना करो, अधिक प्रार्थना करो, खुदावंद मेरा प्यास और बढ़े, मेरा प्यास क्या हो जाए, और बोलो हालेलुया। समझ पा रहे? इधर समझ, पीछे वाले आप लोग हैं? हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आगे वालों से निवेदन है उनको भी आगे आगे बैठने दीजिएगा। आप लोग सब आगे बैठ जाते हैं। अगले संडे आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे यार छोड़ के पीछे बैठते हैं, कोई नहीं बैठता है। अरे यार, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, अगली बार से सब कुर्सी हटाएंगे, सोफा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हर चीज के लिए पहला होना है। पहला बोलो, पहला। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा। जैसे जन्मा हुआ बच्चा के अंदर क्या डिजायर है? दूध का, माँ का डिजायर है। वैसी कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा का डिजायर है। क्या टेंशन चल रहा है, क्या परिवार में क्या दिक्कत है? चलो चलो पति छोड़ो, बैठिए, आइए बैठ के प्रार्थना करते हैं। आइए बैठ के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। भाई आइए बैठ और बैठिए। अब 10 मिनट समझो, और बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और बैठते हैं और बैठते हैं और बैठते हैं और बैठते हैं। तो फोन करके दुनिया का बात बता रहा हूँ, आज मैं ये वचन पढ़ी, जिस दिन तो वचन पढ़े बोलेगी उस दिन बाद फोन कट जाएगा। फोन नहीं लगा, 4 बार वचन का बात बोलो, अगले बार फोन नहीं लगाई तो खत्म। ये भैया ये तलवार है, कटेगा आमीन, वो पिटेगा। आमीन, आमीन। बोले हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी हमारे देख फोन आया, पास्टर जी आपसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं। बोला चर्च आइए। सर चर्च के बाद समय नहीं देंगे, मेरे पास समय नहीं। कल मैं अब चर्च तो आइए पहले, अब चर्च नहीं आने में आपको समय क्या दूंगा? चर्च आओ ना यार। गोरबा सोचा अमेरिका से, चर्च आओ 2 बजे लगा। पास्टर से मिलके क्या करोगे? प्रभु से मिलो, उसकी उपस्थिति से मिलो, उसकी पवित्र आत्मा से मिलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया क्या चाहिए? हम आत्मिक दूध की क्या करें? लालसा करें, और आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, बार बार बोलिए, बार बार बोले, बार बार फिर तो बोले, बार बार इसके अंदर में जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अंबिकापुर में बोल रहा था, जो एक बार बाइबल कंप्लीट नहीं किया वो चाहते मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाए। है जो एक बार बाइबल कंप्लीट नहीं किया वो चाह रहे उसका जिंदगी कंप्लीट हो जाए प्रभु में। अरे वो भी पढ़े लिखे है बाबा, दुनिया ला बनाए हैं, बोला मत बनाता है। तो मद्दी कहा है, वो पुराना नियम में खोजा था। पास्टर जी छुआ के, पास्टर जी छू के तो बाहर टकला हो जाए, कुछ मिले वाला। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, जिस दिन हवा छुएगा जो गया वापस आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। मूसा का जवानी चला गया था, यहोवा छुआ तो जवान हो गया। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड। बोलने का क्षमता चला गया था, यहोवा छुआ बोलने में फराटा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? सिखाएगा। पवित्र आत्मा गाइड करेगा। पवित्र आत्मा आपको मोटिवेट करेगा। कितना समझ पा रहे हैं? हालेलुया। लोगों ने पतरस को बोला तू अनपढ़ है, लोगों ने पतरस को बोला ए तू अनपढ़ है, तू कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा बोलता है मैं तुझ में होकर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जितना ज्यादा इन दिनों में पवित्र आत्मा के लिए प्यासा होगी, उतना ज्यादा आपकी क्षमताओं का बढ़ता हुआ देखोगे।
मेरे इन दोनों में एक ही प्यास है, पवित्र आत्मा में बढ़ना है। कितना बढ़ना है? मेरी एक डिजायर है, इन दोनों पर पवित्र आत्मा मुझे और बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। 2 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो समय मिल रहा, अवसर मिल रहा, बैठो ये हवा के पास। ट्रेन छूटने के बाद कितना स्पीड दौड़ो, वो निकल गया। ट्रेन क्या हो गया है? निकल गया। अवसर है अभी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, आमीन, आमीन। बड़े से बोला आपके पास समय है। आपके पास समय है। पवित्र आत्मा में भरिए। पवित्र आत्मा में हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ये बॉटल दिखाइए। ये बहुत ज्यादा भरा है, इसमें पानी वैसे अगर कोई खाली बॉटल है किसी के पास? बहुत ज्यादा पानी। खाली करके दे इसको। हालेलुया। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। हालेलुया। अरे पी लेना भाई, पीने को जा रहा है। दूसरे का पिया हुआ होगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये क्या है? बॉटल कैसा है? खाली। ऐसे बोलो कैसा है? खाली। आमीन। आमीन। और इस खाली बोतल का कोई कीमत है क्या? नहीं। क्यों? खाली। क्या है? खाली है। कोई वैल्यू नहीं है इसका। अब दुकान में जाओ, बाजार में जाओ, 100 रुपये भी दो, और अगर आप इस खाली बोतल का 100 रुपये लेके खरीद रहे हो तो दुकान वाला बोलेगा भैया मेंटल बस का मैं कई दिन खाली रही, मैं फेंके का जुगाड़ लगाता तो खरीदने की व्यवस्था बनाते। इस खाली बोतल का कोई कीमत नहीं है, लेकिन ये भी दुकान नहीं है, सिर्फ शोभा का है। किसका है? हाँ। मैं दुकान आऊंगा, बोतल देखूंगा और चले जाऊंगा, लेकिन उसी जगह पर अगर ये बोतल भरा हुआ है, मैं दुकान आऊंगा, बोतल देखूंगा और उपयोग करूंगा। क्या तुम्हें समझ पा रहे हैं? यस, यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से हर संडे 2 बजे यहाँ आएगा, सारे बोतल को देखिएगा, जो भरा है उसको ले जाएगा, उपयोग करेगा। हालेलुया, और जो खाली है गॉड ब्लेस बोला का ब्लेस करी, खाली दूसरा पर है गॉड ब्लेस यू। कितनों को समझ में आ रहा है? हम इसी प्रेजेंस में, इसी चर्च में, इसी फेलोशिप में कुछ इस्तेमाल हो रहे, कुछ ऐसे ही पड़े। हम सब उसी हवा के भवन में, हम सब उसी हवा के लिए। मैं चाहता हूँ कलीसिया हर एक व्यक्ति यहोवा के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? और जो इस्तेमाल कब होगा? जब कलीसिया पवित्र आत्मा से क्या होगा? उससे बोलो भरेगा। पत्रस भरा, वो बोलता अब तेरा समय कमरे के अंदर नहीं है, कमरे के बाहर निकलने का है। जोर से बोले आमीन। 2024, 25, 26 कलीसिया को बाहर निकलना है। दूसरे बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है। हालेलुया। ये गाना गाते हैं, भेज मुके ईशो मैं जाबो खुद के ने जाबो नी काबू, मैं जाबो खुशी खुशी से, मैं जाबो प्रभु तोर ले। हालेलुया। भेजना प्रभु, मैं जाऊंगा दौड़ते हुए। कितने लोग ऐसे लोग इधर? हालेलुया। आज भर जाओ, यहोवा आएगा 2 बजे और इस्तेमाल करेगा। जब तुम घर में बैठोगे तुम्हें क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। किचन रूम में रहोगे क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। पढ़ाते रहोगे इस्तेमाल करेगा, खिलाते रहोगे इस्तेमाल करेगा, गाड़ी चलाते रहोगे इस्तेमाल करेगा। कौन लोग विश्वास करें चर्च? हालेलुया। आपको क्या करना है? इस्तेमाल भरना है, भरना है। भरेगा कौन? जिसके अंदर क्या है? प्यास है। कैसा प्यास? आत्मिक नए जन्मे हुए बच्चों के समान। उस नए जन्मे बच्चे के अंदर एक डिमांड है, ना चाचा चाहिए, ना फूफा चाहिए, ना काका चाहिए, ना दादा चाहिए, ना दादी चाहिए। कौन चाहिए? कितनों को समझ में आ रही है? बहुत गहरा शब्द बोल रहा हूँ मैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी कि आप आ गए बैठे। मैं आपको समझिए, नए जन्मे में बच्चे के लिए कुछ भी ला दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ माँ चाहिए। कितनों को समझ में आ रहा है? कितने लोग ऐसे इधर?
इधर जैसे उधर उधर भी ऐसे थे, लोगों ने बरब्बा चिल्लाया और पकड़वा दिया यीशु को। भवन के अंदर में यहोवा सिर्फ यीशु चाहिए आपको, ला 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 ला। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए? यीशु। सीढ़ी उतरते उतरते नहीं, थोड़ा पास से कुछ और भी चाहिए। घर पहुंचते पहुंचते और विषय बदल जा रहा है। जीवन की परिस्थितियों के मध्य में एक ही चीज है जो आपको पार लगाएगा, वो यीशु है। नए जन्म में बच्चा कैसा? नए जन्म में उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए। हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। हमको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। कितने लोग उसके लिए बैठे रहते हैं? आमीन 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 आमीन। अगर पवित्र आत्मा के लिए बैठो तो आज कमर का दर्द भागने जा रहा है। आमीन। पवित्र आत्मा के लिए बैठो, सिर का दर्द भागने जा रहा है। पवित्र आत्मा के लिए बैठो, शरीर की निर्बलताएं दूर होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्यास क्या है? पवित्र आत्मा। कैसा? निर्मल दूध की मैं क्या कर रहा हूँ? लालसा करो प्रभु, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब कलीसिया पवित्र आत्मा से भरेगा, आप एक बात को याद रखिएगा, पवित्र आत्मा जब कलीसिया के अंदर आएगा या आपके और मेरे अंदर आएगा, वो हमारे विचारों को बदलेगा। कितने लोग यहाँ पर है? कितने लोग विचार बदल रहा है? आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चेंज हो रहा है? यस। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है ना? प्रेज लॉर्ड। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे विचारों में क्या दिखाई दे? परिवर्तन दिखाई दे। और जो विचार नहीं बदल रहे, वहाँ कार्य भी नहीं बदलेगा। आमीन आमीन। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रभु का कार्य बदले, तो आपके विचारों को क्या करना है? बदलना है। और पवित्र आत्मा ना नहीं, पवित्र आत्मा हाँ है। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस। नहीं हो पाई तो किस बात बोल रहे थे ना, कुछ कुछ डिक्शनरी से निकाल दो, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ हो, किधर होगा, होगा इतना को पकड़ो। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यस। होगा होगा। ना, होगा होगा। इसके लिए मेरे लिए। मैं किससे भरा हूँ? पवित्र आत्मा से तो होगा। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के लिए होगा। मरियम ने बोला कैसे होगा? आप बड़ा तारीफ कर रहे, मैं सब रिसीव कर, लेकिन कैसे होगा? पवित्र आत्मा का छाया तुझ पर होगा। हालेलुया। मैं कैसे बोलूंगा पास्टर जी? पवित्र आत्मा में भर जा। मैं कैसे चलूंगा पास्टर जी? पवित्र आत्मा में भर जा। मेरा परिवार कैसे बचेगा? तू पवित्र आत्मा में भर जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक तेज है, जब तुम परिवार में रहोगे, जब आराधना करोगे, वो तेज निकलेगा, लोग बचाए जाएंगे। आमीन आमीन। भरना है पवित्र आत्मा से, भरना है। मरियम ने बोला कैसे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से। कितना विश्वास करें? हालेलुया। आमीन हालेलुया। मैं अंबिकापुर में कहता चिंता कम करो, विश्वास ज्यादा करो। आमीन। बोले चिंता कम, चिंता कम, विश्वास ज्यादा। विश्वास ज्यादा। और हमारा चिंता ज्यादा, चिंता ज्यादा, विश्वास कम। बीमारी इतना बड़ा है, विश्वास इतना बड़ा है। हाथी को भी ट्रांसफर करने के लिए ट्रक का जरूरत लगता है। टेम्पो में चढ़ाओगे तो होगा नहीं। तो तेरे विश्वास तेरे जीवन की समस्या को भी खत्म करने के लिए बड़े विश्वास की आवश्यकता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन आमीन। मैं बता रहा हूँ, मजा तब आएगा जब 10 में से 9 लोग पा जाए और एक को नहीं मिलेगा, तब समझ में आएगा कि मैं काश मैं भी कर लेता। इन दोनों को शायद हमको नहीं समझ में आ रहा होगा, आमीन आमीन। लेकिन एक समय आने वाला है, यस, आप यस, देखोगे ये आत्मा में, वो आत्मा में, आत्मा में, और हम वही चिंता में। तब आपको समझ में आएगा कि अब मुझे जरूरत है कि मैं पवित्र आत्मा से भरूं। हालेलुया। आने वाले दिनों पर आप मेरे जो विषयों को आप सुनोगे वो पवित्र आत्मा से रिलेटेड सुनने जा रहे हैं। इसलिए आप तैयार रहे कि पवित्र आत्मा कई चीजों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। आने वाले समय पर हो सके तो हम 9 वरदानों के अंदर भी पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला जो वरदान है बुद्धि का वरदान है। आमीन आमीन। मैं बुद्धि के अंदर लेकर चलूंगा। आमीन आमीन। विश्वासी के जीवन व्यक्तित्व के अंदर बुद्धि की कितनी आवश्यकता है, बिना बुद्धि का आप कुछ नहीं कर सकते। यस, चलो समझ पा रहे हैं चर्च? फिर से बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आपको और मेरे को जरूरत है कि इन दोनों पर मेरी प्यास हो जाए। जैसे हिरनी जल के लिए क्या करती है, आपकी है। वैसा मेरा हृदय तेरे लिए क्या है, प्यासा है। किसके लिए प्यासा है? प्रभु के लिए प्यासा है। किसके लिए प्यासा है? प्रभु के लिए। नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की क्या करो, लालसा करो। Praise the Lord.
मधुवाई में पाया जाने वाले इसकी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। यस 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 मधुवाई से छुड़वा मत, मुझे तेरी जरूरत है। आमीन आज हमारी प्रार्थना हमें बाहर निकाल। मैं बोलता हूं तुम्हारी प्रार्थना हो कि प्रभु हम इसी कष्ट में पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन पौलुस और सिलास ये नहीं बोले हमें जेल से बाहर निकाल। पौलुस और सिलास वहां आराधना किए, जेल का दरवाजा अपने आप खुल गया है। से बोले हालेलुया। आत्मा के साथ चलने वालों के लिए कई चीजें खुलेगा और वो भी अपने आप। यस पड़ोसी को बोला अपने आप खुलेगा, अपने आप खुलेगा। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया कोई आकर खोल के जाएगा तेरे लिए। यस लॉर्ड हालेलुया भाई लोग यस आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड हम तो गाना गा रहे थे, दीवार गिर गई, हमारी क्या करती। प्रेज द लॉर्ड पौलुस सिलास क्या बोले, तू टेंशन मत ले, हम लोग नहीं जा रहे, तलवार नीचे कर। हम लोग नहीं जा रहे ये हमारा डेली रूटीन था सर, ये हमारा डेली है हम कर रहे थे। तेरा न्यू कमजोर था, ऐसा है क्या? न्यू मजबूत था, प्रार्थना बलवंत है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन अभी के इंजीनियर थोड़ी बना रहे, पहले के इंजीनियर थे। हालेलुया हालेलुया मजबूत। अल्ट्राटेक सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत लेकिन वो सब गिर गया। पवित्र आत्मा का कितना समझ पा रहे? यस पवित्र आत्मा कई चीजों को तैयार करेगा आमीन और उस पहली शताब्दी के सेवकाई को शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दिया लोगों के लिए। और मैं यही चाहता हूँ कि अब जब कलीसिया बढ़ रहा है, अंतिम दिनों पर हम भी उसी आत्मा के अभिषेक में नए हो जाएं। उससे बोले हालेलुया। नए आत्मिक दूध की क्या करे लालसा। मेरी एक ही लालसा है, प्रभु तेरी आत्मा, आमीन प्रभु तेरा वचन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जब दो लोग प्यार के चक्कर में रहता है ना, मम्मी बात करती, पापा बात करते, चाचा बात करते, फूफा बात करते, कोई मतलब नहीं, टाइम और बात कर हो गए, दुनिया के कोई मतलब नहीं होगा। कौन बात कर रहे थे कि मतलब होता है, तो प्रभु बात करने से भी मतलब होना चाहिए क्या? होता है ना सर, चर्च आने कर भी मोर से बात नहीं करते पास्टर। तो प्रभु ने करा था अरे समझो यार, जिस दिन मैं खुदावन से प्रेम करूं, उसका प्रेम में समय कहां मिलेगा आपको? कहीं और फोन लगाओ। हालेलुया भाई नहीं है अपने पास, तो लिप्त हो जाओ उसके अभिषेक में। हालेलुया। दुनिया का कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई बात नहीं, हम उस पर बड़े आनंद से चलते जाएंगे। आमीन। बस एक ही चीज आज की आराधना में जो मैं आपके विषयों के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ वो यही है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए कलीसिया प्यासा हो जाए। हालेलुया। अगले हफ्ते हम सीखने जाएंगे पवित्र आत्मा का अभिषेक जब कलीसिया के अंदर भरा जाए और खोला जाएगा, उसके बाद कलीसिया के अंदर या लोगों के अंदर में क्या बदलाव होगा। आमीन। कितना तैयार है चर्च? यस तो उससे बोले हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए प्रार्थना करिए, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। बोले आमीन। मेरी प्यास प्रभु तू है। हालेलुया। तू चाहिए, तू चाहिए, उसके आगे शाम सुबह तू चाहिए, बोले तू चाहिए, तू चाहिए मेरे खुदा, तू चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं? इन दिनों पर मेरी प्रार्थना आप हो जाए। निर्मल जन्मा हुआ बच्चा क्या चाहिए? माँ चाहिए। कलीसिया को क्या चाहिए? चलना घूमे जाओ नहीं चाहिए। चल थोड़ा चुगली करे बैठता है, चल थोड़ा खाए बैठता है, थोड़ा एक कुछ नहीं चाहिए, बोला पवित्र आत्मा चाहिए। और तोड़ते है तो बात कर, वरना मत कर। कितना लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आपको सिर्फ यही चाहता हूँ कलीसिया कि ये कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं।
हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की। सबको समझ में आया? यस। क्या चाहिए आज के बाद? पवित्र आत्मा गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नहीं है, चलेगा। पवित्र आत्मा चाहिए। चाहिए। खाना नहीं है, चलेगा। गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, महिमा नहीं है, आदर नहीं है, क्या चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? जोर से बोले हालेलुया। When the Spirit of God will come in you, वो आपको बियॉन्ड करेगा। आमीन आमीन। Praise the Lord। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यस। इसलिए प्रार्थना करिए, आज से जब घर जाए कोई भी विषय को सामने मत रखिए, एक ही विषय, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बोले हालेलुया। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि कलीसिया के लोग इन दिनों पर हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें। बोले प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर, ताली बजाकर परमेश्वर को राज करें। हालेलुया। बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। परमेश्वर हमको ऐसा बल दे, घर में जब आप बैठो, हस्बैंड वाइफ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, फैमिली बैठो, कोई बात मत करो, वचन से ज्यादा बात करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अलग एनवायरनमेंट को तो आत्मा क्रिएट करना चाहता है ना। हो सकता है प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है, हो सकता है दिक्कत हमारे लाइफ में, हमसे ज्यादा दिक्कत पौलुस और सिलास के जीवन में था, हमसे ज्यादा कि पतरस के जीवन में था, हमसे ज्यादा दिक्कत यीशु मसीह के जीवन में था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे प्रथम स्थान पवित्र आत्मा को दिया। और हमारे जीवन की सेवकाई को ऊंचा उठाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे